साधकों के प्रति साधक के लिए खास बात पराधीनता से रहित होना। तो सभी साधकों से मैं विनती करता हूँ कि जगदीप सिंह गोठिया कालभैरव आश्रम ग्राम नारायणपुर से सभी साधकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भेज रहे हैं। इनको आप ग्रहण करें, सुने। कि साधक के लिए खास बात है पराधीनता से रहित होना। शरीर, रुपये, व्यक्ति, देश, काल आदि की आवश्यकता अनुभव करना ही पराधीनता है। जिसके पास अधिक रुपये, विद्या, बुद्धि, बल आदि हैं, संसार की अधिक सेवा कर सकता है। यह वहम हृदय से बिल्कुल उठा लेना चाहिए कि हम धन से ही संसार की सेवा कर सकते हैं या बल से ही संसार की सेवा कर सकते हैं। साधक के पास जितने रुपये, विद्या, शक्ति आदि हैं, उतने से ही वह संसार की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकता है। जो अपने पास नहीं है उसे देने की जिम्मेदारी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति वस्तुओं से नहीं, त्याग से होती है। अगर परमात्मा की प्राप्ति वस्तुओं से होती तो एक से एक धनवान प्राप्त कर लेते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करना और उनके आश्रय से अपनी उन्नति मानना महान भूल है। साधक को कभी स्वप्न में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। पास में जो धन, जमीन, मकान, परिवार आदि हैं, उनके रहते हुए ही अंतःकरण से उनकी आवश्यकता का मूलाच्छेदन कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधक की उन्नति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना, उनकी अधीनता स्वीकार करना योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों ही मार्गों में महान बाधक है। जीव स्वयं नित्य परिपूर्ण निर्वाह कर परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी यदि उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं की आवश्यकता का अनुभव करता है तो वह परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। अतः धन आदि जड़ वस्तुएं हमारी हैं और हमारे लिए आवश्यक हैं, यह भाव साधक को मन से ही उठा लेना चाहिए। मनुष्य के भीतर यह भाव रहता है कि जो वस्तु, परिस्थिति, योग्यता आदि अभी नहीं है, वह मिल जाए तो मेरी उन्नति हो जाएगी। वह उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति समझता है। जैसे उसके पास धन नहीं है, जो धन कमाकर लखपति, करोड़पति बनने पर वह सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली। वह पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, सोचता है कि मैंने बड़ी भारी उन्नति कर ली इत्यादि। वास्तव में यह उन्नति नहीं है, अब तो महान अवनति पतन है। जो वस्तु पहले नहीं थी वे बाद में भी नहीं रहेगी। स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला होने पर भी अनित्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानना अपने साथ महान धोखा करना है। जो सदा से ही और सदा रहेगा उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने में ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जो वस्तु अभी नहीं है उसे प्राप्त कर भी लेंगे तो वह कब तक हमारे साथ रहेगी। जो अभी नहीं है वह अंत में भी नहीं में ही परिणत होगी। ऐसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को
प्राप्त करके अपने में बड़प्पन का अनुभव करना ही उनके अधीन पराधीन होना है। दूसरी खास बात यह है कि अपने में सद्गुण सदाचारों की कमी दिखने पर भी साधक ऐसा कभी न माने कि मुझ में सद्गुण सदाचारों का अभाव है। सद्गुण सदाचार सत्य हैं और दुर्गुण दुराचार असत हैं। असत की तो सत्ता नहीं होती और सत का कभी अभाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता 2:16 उत्पत्ति विनाशशील सत का संग करने के कारण ही सत प्रकट नहीं होता। स्वाभाविक असत दुर्गुण दुराचार का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार स्वतः सिद्ध है। सत्य से विमुख हुए हैं, उसका अभाव नहीं हुआ है। असत दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने का उपाय यह है कि साधक इन्हें अपने में कभी न माने। वास्तव में ये हमारे में है ही नहीं, रह सकते ही नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी पहले हमारे साथ नहीं थे और ना ही हैं, आगे हमारे साथ रहेंगे, कारण कि ये सब उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है और हम स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके जड़ वस्तुएं बदलती और आती जाती हैं, जबकि स्वयं आत्मा कभी नहीं बदलता और सदैव ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति के अंश को पकड़ने से यह सर्वथा स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। गीता में आया है कि पुरुषाः प्रकृति स्थो ही भुड़कते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण सहोषे सद साध्यो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तीसरी खास बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में सांसारिक वस्तु योग्यता आदि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धन, संपत्ति, वैभव, पद, अधिकार, विद्या आदि की अधिकता होने से आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी और इनकी कमी होने से आध्यात्मिक उन्नति कम होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सांसारिक वस्तु चाहे अधिक हो या कम, इससे संबंध विच्छेद करना है, अर्थात उसकी कामना और ममता का त्याग करना है। चाहे लाखों करोड़ों रुपयों हो, चाहे 5 रुपये हो और चाहे कुछ भी ना हो, भीतर से उनकी कामना का ही त्याग करना है। त्याग करने में सभी समान हैं। अमुक व्यक्ति ने बहुत त्याग किया और अमुक व्यक्ति ने थोड़ा त्याग किया, तो इसी से त्याग में क्या फर्क पड़ा? त्याग तो दोनों का समान ही है। अधिक का त्याग करने की अपेक्षा कम का त्याग करने में सुगमता भी होगी। बोलने में फर्क है, पर ना बोलने में क्या फर्क है? सोचने में फर्क है, पर ना सोचने में क्या फर्क है? देखने में फर्क है, पर ना देखने में क्या फर्क है? 2 आदमी काम करें तो करने में फर्क होगा, पर ना करने में क्या फर्क? तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तुओं के रहते हुए तो फर्क है, पर उनका त्याग करने में कोई फर्क नहीं है। किसी के पास धन, जमीन, मकान आदि अधिक हैं और किसी के पास ये कम हैं,
पर इनसे रहित होने में सब बराबर हैं। जैसे बराबर कब होते हैं? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो बराबर होती है। वहाँ गरीब अमीर धनवान, चाहे वह है भगत हो, पंडित हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सब समान हो जाते हैं। ये आत्मा समान है और ये परमात्मा का ही अंश है। पर होती क्या है कि जिनमें कोई फर्क है पर मरने में कोई फर्क नहीं होता। चाहे मनुष्य मरे या पशु पक्षी मरे। अतएव हमारे पास धन संपत्ति कम है, विद्या कम है, योग्यता कम है, इसलिए हम परमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते। यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसलिए ही ये मानव जीव भटका हुआ है। जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर ही चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वास्तव में चिन्मयता परमात्मत्व की प्राप्ति सभी को स्वतः सिद्ध है, पर जड़ता उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को महत्व देने से हम चिन्मयता से विमुख हुए हैं। अतः जड़ता से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। हृदय में सनादि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व अंकित होने के कारण ही ऐसा भाव होता है कि हमारे पास बहुत धन है इसलिए हम बड़े आदमी हैं, अथवा हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम छोटे हैं। ये भेदभाव हो जाता है। वास्तव में चाहे धनवान हो या निर्धन, मन से धन की इच्छा का त्याग करने पर दोनों समान हैं। अतएव जैसी भी स्थिति परिस्थिति योग्यता आदि हमें मिली हुई हैं उसी में साधक परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकता है कि हे प्रभु तेने जितना दिया उसी में हमारा संपूर्ण अधिकार है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्य सांसारिक पदार्थों से निराश हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु किसी को बराबर मात्रा में और पूर्ण रूप से नहीं मिलती, परंतु सर्वत्र पूर्ण परमात्मा तत्व सभी को समान रूप से और पूरे के पूरे मिलते हैं। इसलिए परमात्म तत्व की प्राप्ति में निराश होने का कोई स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। बोलो श्री सच्चिदानंद घन श्याम की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की